अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। तो आज हम देखेंगे मराठी का जो नेक्स्ट लेसन है, जो सबक है, जिसका नाम है मोठे होत असलेल्या मुलांनो। ये एक स्थूल वाचन है जिसको आप अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में बोलेंगे रैपिड रीडिंग। जो आपने कभी सुना होगा, पढ़ा होगा इंग्लिश में रैपिड रीडिंग, तो वैसे ही एक सबक तो मोठे होत असलेल्या मुलांनो, ये सबक का नाम है। इस बारे में आज हम जानकारी लेंगे। ये एक स्थूल वाचन है, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबक। तो आज हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट लेसन जिसका नाम है मोठे होत असलेल्या मुलांनो। ये एक स्थूल वाचन है जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे रैपिड रीडिंग, ठीक है। तो आपने भी इंग्लिश में पढ़ा होगा रैपिड रीडिंग के बारे में, उसको मराठी में स्थूल वाचन कहते हैं। तो उसका नाम है मोठे होत असलेल्या मुलांनो। या पाठाचे लेखक आहे डॉक्टर अनिल काकोडकर और इस सबक के जो मुसन्निफ है उनका नाम है डॉक्टर अनिल काकोडकर। 1943 में इनकी पैदाइश हुई है। तो पहले इसके मीनिंग समझाता हूँ आपको कि मोठे होत असलेल्या मुलांनो, मोठे होत असलेल्या मुलांनो। तो मोठे होत असलेल्या मुलांनो यानी जैसे कि अब इसका डायरेक्टली अगर हम वर्ड टू वर्ड इसके मायने निकाले तो बोलेंगे कि जो बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, जिसको दूसरे लैंग्वेज में बोलेंगे टीनेजर्स। जो ऐसे बच्चे जो 14 से 18 साल या 13 से 19 साल के दरमियान होते हैं, जैसे कि आप लोग भी अब इसी एज के दरमियान में हैं। तो इन बच्चों को जो बड़े हो रहे हैं, यानी इसके मीनिंग ये है कि अब आप स्कूल लेवल पर है। अब 10वीं में आपकी जो ज़िंदगी है वो स्कूल लेवल की है, जिसको मराठी में बोलेंगे कि शालेय वय, यानी जो आपकी अब उम्र है, जो स्कूल लेवल की आपकी लाइफ है। अब आप नेक्स्ट ईयर देखेंगे कि आप कॉलेज की लाइफ शुरू करेंगे। तो ऐसे बच्चों को कुछ संदेशा देने के लिए, कुछ समझाने के लिए डॉक्टर अनिल काकोडकर कुछ उनको मशवरा दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने सबक का नाम बदला है कि मोठे होत असलेल्या मुलांनो। तो इनका तारुफ देखेंगे पहले मुसन्निफ का, जो हमेशा हम देखते हैं कि भारतातील सुप्रसिद्ध अणुशास्त्रज्ञ अनिल काकोडकर एक भारतातील यानी अपने हिंदुस्तान के सुप्रसिद्ध एक मशहूर अणुशास्त्रज्ञ। अब अणु के माने होते हैं एटम, जैसे आप जौहर बोलेंगे। शास्त्रज्ञ के मीनिंग है साइंटिस्ट, जो एटम पर रिसर्च करता है, ऐसा एक शास्त्रज्ञ, साइंटिस्ट उसको कहते हैं अणुशास्त्रज्ञ। तो ये अनिल काकोडकर भी एक अणुशास्त्रज्ञ है और भारतीय अणु ऊर्जा मंडळाचे माजी अध्यक्ष। भारतीय अणु ऊर्जा मंडल यानी एक एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, उसका नाम है बार्क। आगे आप पढ़ेंगे बार्क यानी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो उसके माजी अध्यक्ष यानी उस एक ज़माने में वो इसके अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे एक्स प्रेसिडेंट, यानी एक पहले ये सदर थे। भारत सरकारच्या पद्म विभूषण पुरस्काराने सन्मानित। और डॉक्टर अनिल काकोडकर, इनको अपने हिंदुस्तान का एक बड़ा ही एक रिस्पेक्टेड एक अवार्ड है जिसको पद्म विभूषण कहा जाता है। तो इस पद्म विभूषण से भी इनको नवाजा गया है। किसको? डॉक्टर अनिल काकोडकर को। तो अब जब कभी भी आपको मुसन्निफ का जो तारुफ होता है, उसके बाद जो कुछ भी पैराग्राफ चेंज होकर जो कुछ भी मवाद होता है, जो भी उसको कहते हैं कि इस सबक में जो कुछ भी बतलाया गया है मौजूदा सबक में। जैसे कि मोठे होत असलेल्या मुलांना उद्देशून डॉक्टर काकोडकर यांनी हे पत्र लिहिले। जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, टीनेजर्स जिसे मैंने पहले भी आपको समझाया है कि आपके उम्र के बच्चे, उद्देशून इन बच्चों को ख़ास तौर पर डॉक्टर काकोडकर यानी पत्र लिहिले। और ये जो पूरा सबक है ये एक लेटर है, एक उन्होंने एक ख़त लिखा है और इस ख़त के ज़रिए से वो बच्चों को समझाना चाह रहे हैं। त्यांचे क्या समझा रहे हैं? त्यांचे यानी उनके बार्क मधील अनुभव। बार्क जैसे कि मैंने ऊपर आपको बतलाया है कि BARC, बी का लॉन्ग फॉर्म होगा भाभा, ए एटॉमिक, आर रिसर्च और सी यानी सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये बाबा नहीं है बल्कि भाभा, BHA भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मधील अनुभव। अनुभव यानी उनका एक्सपीरियंस, तजुर्बा क्या था उनको,
मुलांचे भावविश्व, भावविश्व यानी दुनिया, बच्चों की जो दुनिया है निश्चित समृद्ध करती है। उन्होंने बता रही कि मेरा जो कुछ भी एक्सपीरियंस था बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जब मैं काम कर रहा था एज ए साइंटिस्ट, तो उस वक्त जो कुछ भी मुझे एक्सपीरियंस आया, जाहिर सी बात है कि आपकी दुनिया में ये बहुत आपको काम आएगा, ऐसा डॉक्टर अनिल काकोडकर इस सबक के जरिए से कह रहे हैं। कुठल्याही मोठ्या कामाची सुरुवात, कुठल्याही मोठ्या कामाची सुरुवात यानी किसी भी बड़े काम की शुरुआत, अगर आपको कोई बड़ा काम करना है तो आपको पहले छोटी छोटी जो काम है उसकी कदर करनी चाहिए। छोटे छोटे काम से आप एक बड़ा काम कर सकते। तो मतलब रही कुठल्याही मोठ्या कामाची सुरुवात असंख्य, असंख्य यानी अनगिनत छोट्या छोट्या कामांमधून होते। तो अनगिनत छोटे काम को आप अच्छे से करेंगे तो आप अपनी दुनिया में एक बड़े से मकाम पर पहुंचेंगे और एक बड़ा काम करने में आप सक्सेसफुल रहेंगे, कामयाब रहेंगे। म्हणून कोणतेही काम कमी दर्जाचे न मानता, इसलिए कोई भी काम कम दर्जे का, यानी बोलिए कि हम इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कमी दर्जाचे किसी भी काम को आप कम समझना नहीं चाहिए। न मानता ते करायची सवय ठेवली पाहिजे। कोई भी काम छोटा या बड़ा समझकर उसको छोड़ देना नहीं चाहिए। काम करताना अड़चनी येत नाही। अगर आप छोटे छोटे काम को अगर आप करेंगे और कोई काम को आप ऐसा इग्नोर नहीं करेंगे, अरे ये ऐसे ही काम है, छोटा काम है, तो आप ऐसे छोटे छोटे काम को अगर जैसे बोलेंगे किसी भी काम को आप रिस्पेक्ट दो। अब आप समाज में देखते होंगे बहुत सारे लोगों के प्रोफेशंस हैं, कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर, कोई टीचर, उससे भी अगर आप नीचे लेवल पर आएंगे तो बहुत सारे जो आप देखते होंगे बाज़ार में जो लोग गाड़े लगाते हैं, सब्जी मार्केट में बेचते हैं, तो हम ऐसे नहीं सोचेंगे कि ये काम छोटा है, मुझसे नहीं होगा। तो अगर आप ये मेंटालिटी अपनी आप ये जहनियत अगर छोड़ देंगे तो आप यकीनन एक बड़ा काम करने में आप सक्सेसफुल रहेंगे। कमी दर्जाचे न मानता ते करायची सवय ठेवली, सवय यानी आदत। कोई काम छोटा है अगर ऐसा मानेंगे तो हम बड़ा काम कोई कर नहीं सकते। न ठेवता ते करायची सवय ठेवली पाहिजे। तो कोई भी काम छोटा बड़ा समझना नहीं चाहिए। हर काम को वैल्यू देकर, रिस्पेक्ट देकर अगर आप काम करने की अगर आप आदत डालेंगे, मोटे काम करताना अड़चन येत नाही। तो बड़ा काम करने में आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी डेफिनेटली आप वो काम कर सकेंगे। ऐसा संदेश ते या पाठात देता है, ऐसा पैगाम मैसेज वो इस सबक से देना चाहते हैं। कौन? डॉक्टर अनिल काकोडकर। तो अब सबक शुरू हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पूरा जो सबक है एक लेटर की शक्ल में है। उन्होंने लेटर के थ्रू अपने बच्चों को जो है सो उन्होंने यहाँ पर समझाया है कि किस तरह से आपको अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब होने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को आपको जो है सो ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबक शुरू करें। मोठे होत असलेल्या मुलांना, जैसे कि आप लेटर की शुरुआत करते हैं ना, डियर, माय डियर फ्रेंड, माय डियर ब्रदर, सिस्टर्स, तो वैसे इन्होंने भी लेटर की शुरुआत, खत की शुरुआत की है मोठे होत असलेल्या मुलांना। तो बच्चों जो बड़े हो रहे हैं, टीनेजर्स, आपके उम्र के 9-10 के जो आप, उन्हें बताने का मकसद ये है कि आपकी ज़िंदगी को अब एक नया मोड़ मिलने वाला है। जब आप 10th स्टैंडर्ड में इंशाल्लाह पास हो जाएंगे अच्छे नंबर से, तो आप वहाँ से आपको अलग अलग ब्रांचेस मिलेंगी कि आपको किस रास्ते पर जाना है। जब आप 11th-12 जब 11th में आप एडमिशन लेंगे 10वीं के बाद, फिर उसमें आपको फैकल्टीज मिलेंगे, जैसे कि साइंस लेगा, कोई आर्ट्स लेगा, कोई कॉमर्स लेगा। तो ये यहाँ से आपको अलग अलग आपको आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा मिलने वाली है, नई राह मिलने वाली है। तो उन बच्चों को समझाते हुए डॉक्टर अनिल काकोडकर ने ये सबक लिखा है, इसलिए बता रहे कि मोठे होत असलेल्या मुलांना। तो बच्चों, या पत्रातून मी तुम्हाला इस खत के ज़रिए से, पत्र के माने आपको पता है खत, लेटर, या पत्रातून इस खत के ज़रिए से मी तुम्हाला, मैं आप लोगों को माझे बार्कमधील 2 अनुभव सांगणार आहे। बार्क, जैसे कि मैं आपको पहले बताया हूँ, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। वहाँ पर जब ये काम कर रहे थे एज अ साइंटिस्ट, इंजीनियर,
दोन अनुभव सांगणार आहे. वहाँ के मेरे दो तजुर्बे एक्सपीरियंस मुझे आए हैं, वो दो अनुभव मैं आपको एक्सपीरियंस आपके सामने मैं आपको सुनाने वाला हूँ, शेअर करने वाला हूँ आपके साथ. मला खात्री आहे और मुझे यकीन आहे डेफिनेटली हे माझे दोन अनुभव तुम्हाला अधिक अभ्यास करून तुमच्या भूमिका निश्चित करायला मदत करतील. और मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस है और मैं बिल्कुल यकीनन ये आपको कहना चाहूँगा कि ये मेरे दो जो एक्सपीरियंस है, मेरा तजुर्बा है, तुम्हाला आप लोगों को अधिक अभ्यास, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास यानी स्टडी. अब अभ्यास के दूसरे भी माने होते हैं सराव, प्रैक्टिस. जैसे कि आप बताते कि सुनते हैं आप प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. अगर हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो परफेक्ट नहीं होंगे. तो मैं वही बतला रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने में आपको किस तरह से मदद होगी, तुमच्या भूमिका निश्चित करायला मदत करते. निश्चित करना यानी तय करना, भूमिका यानी अब आपको आगे की लाइफ में क्या बनना है वो आपको तय करना है. आपको क्या बनना है, भूमिका निश्चित करने यानी तय करना कि मुझे अपने आने वाली ज़िंदगी में मुझे डेफिनेटली क्या बनना है, क्या करना है. तो ये आपको डेफिनेटली आपको मेरे दो एक्सपीरियंस है वो आपको मदद करेंगे. तो आगे देखते हैं सेकंड पैराग्राफ. तो पहले पैराग्राफ में क्या बता रहे कि बच्चों मैं आपके सामने मेरे दो एक्सपीरियंस तजुर्बा मेरे शेयर करना चाहता हूँ, तो आपको बिल्कुल भी काम आएंगे. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. तो आज हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट लेसन जिसका नाम है मोठे होत असलेल्या मुलांनो. ये एक स्थूल वाचन है जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे रैपिड रीडिंग. ठीक है, तो आपने भी इंग्लिश में पढ़ा होगा रैपिड रीडिंग के बारे में, उसको मराठी में स्थूल वाचन कहते हैं. तो उसका नाम है मोठे होत असलेल्या मुलांनो. या पाठाचे लेखक आहे डॉक्टर अनिल काकोडकर और इस सबक के जो मुसन्निफ है उनका नाम है डॉक्टर अनिल काकोडकर. 1943 में इनकी पैदाइश हुई है. तो पहले इसके मीनिंग समझाता हूँ आपको कि मोठे होत असलेल्या मुलांनो. मोठे होत असलेल्या मुलांनो, तो मोठे होत असलेल्या मुलांनो यानी जैसे कि अब इसका डायरेक्टली अगर हम वर्ड टू वर्ड इसके मायने निकाले तो बोलेंगे कि जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, जिसको दूसरे लैंग्वेज में बोलेंगे टीनेजर्स. जो ऐसे बच्चे जो 14 से 18 साल या 13 से 19 साल के दरमियान होते हैं, जैसे कि आप लोग भी अब इसी एज के दरमियान में हैं. तो इन बच्चों को जो बड़े हो रहे हैं यानी इसके मीनिंग ये है कि अब आप स्कूल लेवल पर है. अब 10वीं में आपकी जो ज़िंदगी है वो स्कूल लेवल की है, जिसको मराठी में बोलेंगे कि शालेय वय यानी जो आपकी अब उम्र है, जो स्कूल लेवल की आपकी लाइफ है. अब आप नेक्स्ट ईयर देखेंगे कि आप कॉलेज की लाइफ शुरू करेंगे. तो ऐसे बच्चों को कुछ संदेशा देने के लिए, कुछ समझाने के लिए डॉक्टर अनिल काकोडकर कुछ उनको मशवरा दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं. तो इसलिए उन्होंने सबक का नाम बदला है कि मोठे होत असलेल्या मुलांनो. तो इनका तारुफ देखेंगे पहले मुसन्निफ का, जो हमेशा हम देखते हैं कि भारतातील सुप्रसिद्ध अणुशास्त्रज्ञ अनिल काकोडकर एक भारतातील यानी अपने हिंदुस्तान के सुप्रसिद्ध एक मशहूर अणुशास्त्रज्ञ. अब अणु के माने होते हैं एटम, जैसे आप जौहर बोलेंगे. शास्त्रज्ञ के मीनिंग है साइंटिस्ट, जो एटम पर रिसर्च करता है, ऐसा एक शास्त्रज्ञ साइंटिस्ट उसको कहते हैं अणुशास्त्रज्ञ. तो ये अनिल काकोडकर भी एक अणुशास्त्रज्ञ थे और भारतीय अणु ऊर्जा मंडळाचे माजी अध्यक्ष. भारतीय अणु ऊर्जा मंडळ यानी एक एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, उसका नाम है बार्क. आगे आप पढ़ेंगे बार्क यानी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. तो उसके माजी अध्यक्ष यानी उस एक ज़माने में वो इसके अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे एक्स प्रेसिडेंट यानी एक पहले ये सदर थे. भारत सरकारच्या पद्म विभूषण पुरस्काराने सन्मानित. और डॉक्टर अनिल काकोडकर इनको अपने हिंदुस्तान का एक बड़ा ही एक रिस्पेक्टेड एक अवार्ड है जिसको पद्म विभूषण कहा जाता है. तो इस पद्म विभूषण से भी इनको नवाजा गया है. किसको? डॉक्टर अनिल काकोडकर को. तो अब जब कभी भी आपको मुसन्निफ का जो तारुफ होता है उसके बाद जो कुछ भी पैराग्राफ चेंज होकर जो कुछ भी मवाद होता है, जो भी उसको कहते हैं कि इस सबक में जो कुछ भी बतलाया गया है मौजूदा सबक में,
जैसे की मोठे होत असलेल्या मुलांना उद्देशून डॉक्टर काकोडकर यांनी एक पत्र लिहिले। जो बच्चे बड़े हो रहे, ग्रो हो रहे, टीनेजर्स जिसे मैंने पहले भी आपको समझाया है कि आपके उम्र के बच्चे, उद्देशून इन बच्चों को खास तौर पर डॉक्टर काकोडकर यांनी पत्र लिहिले। और ये जो पूरा सबक है ये एक लेटर है, एक उन्होंने एक खत लिखा है और इस खत के ज़रिए से वो बच्चों को समझाना चाह रहे हैं। त्यांचे क्या समझा रहे हैं? त्यांचे उनके बार्क मधील अनुभव, बार्क जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया कि BARC, बी का लॉन्ग फॉर्म होगा भाभा, ए एटॉमिक, आर रिसर्च और CNS सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये बाबा नहीं है बल्कि भाभा, BHA भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मधील अनुभव, अनुभव यानी उनका एक्सपीरियंस, तजुर्बा क्या था उनको, मुलांचे भावविश्व यानी दुनिया, बच्चों की जो दुनिया है निश्चित समृद्ध करती है। उन्होंने बता रही कि मेरा जो कुछ भी एक्सपीरियंस था बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जब मैं काम कर रहा था एज ए साइंटिस्ट, तो उस वक्त जो कुछ भी मुझे एक्सपीरियंस आया, जाहिर सी बात है कि आपकी दुनिया में ये बहुत आपको काम आएगा, ऐसा डॉक्टर अनिल काकोडकर इस सबक के ज़रिए से कह रहे हैं। कुठल्याही मोठ्या कामाची सुरुवात, कुठल्याही मोठ्या कामाची सुरुवात यानी किसी भी बड़े काम की शुरुआत, अगर आपको कुछ बड़ा काम करना है तो आपको पहले छोटी छोटी जो काम है उसकी कदर करनी चाहिए। छोटे छोटे काम से आप एक बड़ा काम कर सकते। तो मतलब रही कुठल्याही मोठ्या कामाची सुरुवात असंख्य यानी अनगिनत छोट्या छोट्या कामांमधून होते। तो अनगिनत छोटे काम को आप अच्छे से करेंगे तो आप अपनी दुनिया में एक बड़े से मकाम पर पहुंचेंगे और एक बड़ा काम करने में आप सक्सेसफुल रहेंगे, कामयाब रहेंगे। म्हणून कोणतेही काम कमी दर्जाचे न मानता, इसलिए कोई भी काम कम दर्जे का, यानी बोलिए कि हम इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कमी दर्जाचे किसी भी काम को आप कम समझना नहीं चाहिए, न मानता ते करायची सवय ठेवली पाहिजे। कोई भी काम छोटा या बड़ा समझकर उसको छोड़ देना नहीं चाहिए। काम करताना अड़चनी येत नाही। अगर आप छोटे काम को अगर आप करेंगे और कोई काम को आप ऐसा इग्नोर नहीं करेंगे, यार ये ऐसे ही काम है, छोटा काम है, तो आप ऐसे छोटे काम को अगर जैसे बोलेंगे किसी भी काम को आप रिस्पेक्ट दो। अब आप समाज में देखते होंगे बहुत सारे लोगों के प्रोफेशंस हैं, कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर, कोई टीचर, उससे भी अगर आप नीचे लेवल पर आएंगे तो बहुत सारे जो आप देखते होंगे बाज़ार में जो लोग गाड़े लगाते हैं, सब्जी मार्केट में बेचते हैं, तो हम ऐसे नहीं सोचेंगे कि ये काम छोटा है, मुझसे नहीं होगा। तो अगर आप ये मेंटालिटी अपनी आप ये ज़हनियत अगर छोड़ देंगे तो आप यकीनन एक बड़ा काम करने में आप सक्सेसफुल रहेंगे। कमी दर्जाचे न मानता ते करायची सवय ठेवली, सवय यानी आदत। कोई काम छोटा है अगर ऐसा मानेंगे तो हम बड़ा काम कोई कर नहीं सकते, न ठेवता ते करायची सवय ठेवली पाहिजे। तो कोई भी काम छोटा बड़ा समझना नहीं चाहिए, हर काम को वैल्यू देकर, रिस्पेक्ट देकर अगर आप काम करने की अगर आप आदत डालेंगे, मोटे काम करताना अड़चन येत नाही। तो बड़ा काम करने में आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी डेफिनेटली आप वो काम कर सकेंगे। ऐसा संदेश ते या पाठात देता, ऐसा पैगाम मैसेज वो इस सबक से देना चाहते हैं। कौन? डॉक्टर अनिल काकोडकर। तो अब सबक शुरू हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पूरा जो सबक है एक लेटर की शक्ल में है। उन्होंने लेटर के थ्रू अपने बच्चों को जो है सो उन्होंने यहाँ पर समझाया है कि किस तरह से आपको अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब होने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को आपको जो है सो ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबक शुरू करें। मोठे होत असलेल्या मुलांना, जैसे कि आप लेटर की शुरुआत करते हैं ना, डियर माय डियर फ्रेंड, माय डियर ब्रदर सिस्टर्स, तो वैसे इन्होंने भी लेटर की शुरुआत, खत की शुरुआत की है मोठे होत असलेल्या मुलांना। तो बच्चों जो बड़े हो रहे हैं, टीनेजर्स, आपके उम्र के 9-10 के, जो आप उन्हें बताने का मकसद ये है कि आपकी ज़िंदगी को अब एक नया मोड़ मिलने वाला है। जब आप
10th स्टैंडर्ड में इंशाल्लाह पास हो जाएंगे अच्छे नंबर से, तो आप वहाँ से आपको अलग अलग ब्रांचेस मिलेंगी कि आपको किस रास्ते पर जाना है। जब आप 11th-12th जब 11th में आप एडमिशन लेंगे 10वीं के बाद, फिर उसमें आपको फैकल्टीज मिलेंगे, जैसे कि साइंस लेगा, कोई आर्ट्स लेगा, कोई कॉमर्स लेगा, तो ये यहाँ से आपको अलग अलग आपको आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा मिलने वाली है, नई राह मिलने वाली है। तो उन बच्चों को समझाते हुए डॉक्टर अनिल काकोडकर ने ये सबक लिखा है, इसलिए बता रहे कि मोठे होत असलेल्या मुलांनो, तो बच्चों, या पत्रातून मी तुम्हाला, इस खत के ज़रिए से, पत्र के माने आपको पता है खत, लेटर, या पत्रातून, इस खत के ज़रिए से, मी तुम्हाला, मैं आप लोगों को माझे बार्कमधील 2 अनुभव सांगणार आहे। बार्क, जैसे कि मैं आपको पहले बताया हूँ, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वहाँ पर जब ये काम कर रहे थे एज अ साइंटिस्ट, इंजीनियर, 2 अनुभव सांगणार आहे। वहाँ के मेरे 2 तजुर्बे, एक्सपीरियंस मुझे आए हैं, वो 2 अनुभव मैं आपको एक्सपीरियंस आपके सामने मैं आपको सुनाने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। मला खात्री आहे और मुझे यकीन है डेफिनेटली हे माझे 2 अनुभव तुम्हाला अधिक अभ्यास करून तुमच्या भूमिका निश्चित करायला मदत करतील, और मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस है और मैं बिल्कुल यकीनन ये आपको कहना चाहूँगा कि मेरे 2 जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो तजुर्बा है, तुम्हाला आप लोगों को अधिक अभ्यास, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास, अभ्यास यानी स्टडी। अब अभ्यास के दूसरे भी माने होते हैं सराव, प्रैक्टिस, जैसे कि आप बताते कि सुनते हैं आप, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो परफेक्ट नहीं होंगे। तो मैं वही बतला रही कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने में आपको किस तरह से मदद होंगी, तुमच्या भूमिका निश्चित करायला मदद करते। निश्चित करना यानी तय करना, भूमिका यानी अब आपको आगे की लाइफ में क्या बनना है वो आपको तय करना है, आपको क्या बनना है। भूमिका निश्चित करने यानी तय करना कि मुझे अपने आने वाली ज़िंदगी में मुझे डेफिनेटली क्या बनना है, क्या करना है। तो ये आपको डेफिनेटली, आपको मेरे 2 एक्सपीरियंस है वो आपको मदद करेंगे। तो आगे देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। तो पहले पैराग्राफ में क्या बता रहे कि बच्चों, मैं आपके सामने मेरे 2 एक्सपीरियंस, तजुर्बा मेरे शेयर करना चाहता हूँ, तो वो आपको बिल्कुल भी काम आएंगे। ठीक है, तो ये आपको, हाँ, तो दूसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ते। पहले पैराग्राफ में, हाँ, एक बात मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ कि आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आप क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक निकाल कर जो भी मैं समझा रहा हूँ, अभी मैं ऐसे समझा रहा हूँ तो आपको लाइन टू लाइन दिखने वाला नहीं। तो आप क्या करेंगे, जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आप क्या करेंगे कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो निकालेंगे और जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ उसको लाइन टू लाइन आप समझेंगे। अगर आप टेक्स्ट बुक में नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी लाइन चल रही है और किसकी क्या मीनिंग है। तो ठीक है, चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में मैं बता रही कि मेरे जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो तजुर्बा है, वो आपको डेफिनेटली आपके काम आएगा। क्या काम आएगा कि आप ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं वो आपको तय करने के लिए आपको ये डेफिनेटली मेरा तजुर्बा काम आएगा। कौन सा तजुर्बा आहे देखो, तर मुलांनो, आधी मी माझे 2 अनुभव सांगतो। वो 2 एक्सपीरियंस कौन सा, तजुर्बा कौन सा है, तो आपको मैं पहले शेयर करने वाला हूँ। माझे 2 अनुभव सांगतो, मेरे 2 एक्सपीरियंस आपको मैं शेयर करने वाला हूँ, आपके साथ बतलाने वाला हूँ। हे दोन्ही अनुभव और ये 2 अनुभव, ये 2 एक्सपीरियंस मी कॉलेज संपवून बार्कमध्ये ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हाचे आहे। और ये जो तजुर्बा कब का है, ये एक्सपीरियंस कब का है, मी कॉलेज संपवून, जब मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, कंप्लीट कर ली, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट कर ली, और जब मैं बार्कमध्ये ट्रेनिंग स्कूल ला गेलो, वहाँ पर बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यहाँ पर एटम पर रिसर्च किया जाता है, जिसको मराठी में अणु कहते हैं। जौहर जो बोलेंगे उसको आप वहाँ पर इंग्लिश में बोलेंगे आप उसको एटम, तो वहाँ पर उस पर रिसर्च किया जाता है। तो जब अनिल काकोडकर जो मुसन्निफ है, वो जब कॉलेज का अपना एजुकेशन ख़त्म करके जब वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क में ट्रेनिंग के लिए, बहुत सारे अब आपको ट्रेनिंग भी मिलती है डायरेक्टली, आप जैसे कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, शुरुआत में उनकी ट्रेनिंग भी रहेंगे, डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलेंगे जाओ आप
आपका MBBS ख़त्म हो गया, आप डायरेक्टली आप जैसे कि आप डॉक्टर्स को भी देखते हैं इंटर्नशिप रहती है उनकी, तो वैसे ही तो यहाँ पर उन्होंने ट्रेनिंग के लिए गए थे, ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हाचे तब का ये तजुर्बा मैं आपको बतलाने वाला हूँ। अरे हो, अरे हाँ, बार्क म्हणजे काय असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल, तो हाँ सुन रहे जब से बार्क क्या है, बार्क क्या है, बार्क क्या है, तो मैं आपको उसके बारे में एक बतला देना चाहता हूँ। तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आया होगा, प्रश्न पडला असेल की बार्क म्हणजे काय, बार्क क्या है, सांगतो। ठीक है, मैं बतलाता हूँ। बार्क हे भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर म्हणजे भाभा अणुसंशोधन केंद्र या नावाचे लघुरूप आहे। लघुरूप यानी शॉर्ट फॉर्म है बार्क, और उसका फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये तो इंग्लिश में हो गया बार्क का लॉन्ग फॉर्म, अब मराठी में क्या बोलेंगे, भाभा अणुसंशोधन केंद्र। एटॉम को कहते हैं अणु, एटॉमिक रिसर्च सेंटर है अणुसंशोधन केंद्र, सेंटर को केंद्र कहा जाता है। तो या नावाचे लघुरूप आहे, इस नाम का ये लघुरूप यानी शॉर्ट फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का क्या है, क्या बोलेंगे आप, हाँ वेरी गुड, क्या बोलेंगे, भाभा अणुसंशोधन केंद्र या नावाचे लघुरूप, शॉर्ट फॉर्म। लघुरूप के माने होते शॉर्ट फॉर्म, रूप के माने होते फॉर्म, लघु यानी शॉर्ट। होमी भाभा यांनी भारतातील अणुसंशोधनाचा पाया घातला। अब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर नाम क्यों दिया गया, तो उसके बारे में बता रहे कि होमी भाभा जो एक साइंटिस्ट है, यांनी भारतातील अणुसंशोधनाचा पाया घातला। हिंदुस्तान में जो एटॉमिक रिसर्च की जो शुरुआत हुई, पाया घातले, उन्होंने बुनियाद रखी, उन्होंने शुरुआत किया, किसने, डॉक्टर होमी भाभा। अणुसंशोधनाचा पाया घातला, इन्होंने हिंदुस्तान में एटॉमिक रिसर्च, एटम पे रिसर्च करने की जो सो इन्होंने यहाँ पर इसकी शुरुआत की, बुनियाद रखी, म्हणून इसलिए त्यांचे नाव या संस्थेला दिले गए। इसलिए इस इंस्टीट्यूट को, संस्था यानी इंस्टीट्यूट, तो इसको ये नाम दिया गया। अब शॉर्ट में अगर ऐसा बोलूँगा मैं कि डॉक्टर होमी भाभा, इन्होंने हिंदुस्तान में एटॉम पर रिसर्च करने की जो सो बुनियाद रखी, इन्होंने शुरुआत की है, इसलिए जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, उसी को इनका नाम दिया गया है। तर बार्क ही संस्था आता प्रचंड मोठी आहे। अब बार्क की जो इंस्टीट्यूट है, रिसर्च सेंटर है, प्रचंड मोटी, अब बहुत बड़ा हो गया ये इंस्टीट्यूट। ये जो रिसर्च सेंटर है पहले शुरू में छोटा था, बहुत इसका जो है सो मतलब इसका एरिया बहुत बड़ा हो चुका है। एक जिसको बोलेंगे ये फेमस एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। पण लेकिन मी तिथे ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हा, लेकिन जब मैं वहाँ पर पहली मर्तबा फर्स्ट टाइम जब मैं वहाँ पर ट्रेनिंग स्कूलला गेलो, जब मैं वहाँ पर गया तेव्हा ती संस्था सुरू होऊन जेमतेम 7 वर्ष झाली होती। जेमतेम यानी अब बिल्कुल तकरीबन, जब मैं फर्स्ट टाइम गया तो वो रिसर्च सेंटर, वो जो इंस्टीट्यूट है, वो संस्था है, शुरुआत होकर आज तो वो बहुत फेमस है, नामचीन है, लेकिन जब मैं पहली मर्तबा वहाँ पर गया तो बिल्कुल अभी उसकी शुरुआती दौर था, जेमतेम 7 वर्ष झाली होती, बिल्कुल जो सो 7 साल वो हो चुके थे। आम्ही जवळपास 100 मुली होतो हम वहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए, तकरीबन जवळपास नियर अबाउट 100 मुली 100 लड़के लड़कियां थे। तो वहाँ पर जब ट्रेनिंग ले रहे थे, मी ट्रेनिंग स्कूलला असताना होमी भाभा 3-4 वेळा आले होते। और जब मैं वहाँ पर ट्रेनिंग ले रहा था ट्रेनिंग स्कूल में, वो एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, तो बता रही कि तिथे 100 मुली होती आणि होमी भाभा 3-4 वेळा आले थे वहाँ पर। डॉक्टर होमी भाभा 3-4 मरतबा वहाँ पर, मतलब उन्होंने वहाँ पर विजिट दी थी, आए थे वहाँ पर। प्रचंड स्फूर्तिदायक व्यक्तिमत्व होते। अब डॉक्टर होमी भाभा की व्यक्तिमत्व, पर्सनैलिटी, शख्सियत कैसी थी, प्रचंड, बहुत ही ज़्यादा स्फूर्तिदायक। स्फूर्तिदायक यानी इंस्पायर करना,
है ना, जिनसे हम इंस्पायर होते हैं, जिनसे हम सीखते हैं। बोलते हैं ना कि हम किसी XYZ एक को हम फॉलो करते हैं, जैसे कि आप फॉलोअर है किसी के, यानी उनकी बातों को आप मानते हैं, तो बिल्कुल वही कि डॉक्टर होमी भाभा प्रचंड स्फूर्तिदायक व्यक्तिमत्व थे, शख्सियत जिसको पर्सनैलिटी कहा जाता है, वो एकदम एक बेहतरीन शख्सियत थे डॉक्टर होमी भाभा, जिनको देखकर ऐसा लगता था कि इनसे कुछ सीखने मिलेगा और हम इनसे डेफिनेटली कुछ सीखेंगे। तो बच्चों के लिए एक बेहतरीन एक तजुर्बा था कि डॉक्टर होमी भाभा वहाँ पर एक दो मरतबा आए थे। तो ये आपको कौन बता रहा है, ये कौन शेयर कर रहे हैं? डॉक्टर अनिल काकोडकर। ठीक है, तो अब आगे की लाइन देखेंगे। एकदा आम्ही त्यांना विचारलं, एक बार हम लोगों ने उनसे पूछा, डॉक्टर होमी भाभा को पूछा, आम्ही इतकी मुलं मुली आहोत, हम यहाँ पर इतने तकरीबन 100 लोग हैं, लड़के लड़कियाँ हैं यहाँ पर, आम्ही इतकी मुलं मुली आहोत, पण सर्वांना पुरेल इतके काम कुठे आहे इथे? अब सबको काम मिलेगा, सबको काम बस होगा, इतना काम तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इतना काम यहाँ पर है ही नहीं। ऐसा सवाल डॉक्टर होमी भाभा को पूछने लगे सब यहाँ के लेखक और उनके जो साथ में उनके जो कलीग्स थे, जो ट्रेनिंग ले रहे थे, ते म्हणाले, वो कहने लगे, तुम्ही त्याची काळजी का करता? तुम्ही त्याची काळजी का करता है? तुम उसकी फिक्र क्यों करते हो? तुम उसके बारे में सोचो मत, क्यों सोचते हो? स्वतःच काम, सॉरी, तुम्ही सर्वजन संशोधन करत रहा, ये इस बात में मत सोचो आप कि यहाँ पर काम नहीं है, इतना काम कहाँ मिलेगा, तो इस बारे में आप सोचना बंद कर दो, इसके बारे में आप सोचो मत। क्या करो? तुम्ही सर्वजन संशोधन करत राहा, त्यासाठी सरकारला, सॉरी, तुम्ही सर्वजन संशोधन करत राहा, त्यासाठी सरकारला खर्च किती येतो याचा आता विचार करू नका, मात्र एक करा, तुम ये सोचो मत कि यहाँ पर काम नहीं है, लेकिन तुम क्या करते रहो? संशोधन, रिसर्च करते रहो, त्यासाठी सरकारला किती खर्च येतो, और आप रिसर्च कर रहे हो तो उसके लिए हुकूमत को, गवर्नमेंट को, सरकार को कितना खर्चा आता है याचा आत्ताच विचार करू नका, इसके बारे में अभी आप सोचो मत, मात्र एक करा। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, तुम्ही स्वतःच काम निर्माण करा, तुम्ही स्वतःच काम निर्माण करा, आप खुद क्या करो? काम तैयार करो, कोई काम बनाओ और उस काम पर आप बिल्कुल अमल करने की कोशिश करो।